ओके, यूपीपीसीएस केमिस्ट्री। लेवाइजर कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है। डिस्कवर्ड किया है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। एटम न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और एटम में लास्ट में ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। नेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिसमें सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं, और कंपाउंड जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं। एटॉमिक नंबर किसने खोजा है? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने एटॉमिक नंबर भी खोजा है, उसने प्रोटॉन का भी खोजा है, और एटॉमिक बॉम्ब भी खोजा है। ठीक है, इन्वेंट किया है। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन, जे ए इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन। चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यही निगेटिव में ले लो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पॉजिटिव में ले लो तो प्रोटॉन का चार्ज है। मास है इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा गुना कम, मतलब 1837 गुना कम है प्रोटॉन से। ठीक है। प्रोटॉन को खोजा किसने है? पहले बताया था रुदरफोर्ड ने। इसका भी चार्ज वही सेम है इलेक्ट्रॉन की तरह, बस पॉजिटिव में है। 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम पॉजिटिव में। न्यूट्रॉन को खोजा है जेम्स चैडविक। एनजेएसए एक्ट आया था 1919 में, उसको हटा भी दिया गया था। ठीक है, तो एनजेएसए में ये न्यूट्रॉन है, जे से जेम्स, सी से चैडविक आता है। इसका मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है, तो मास के मामले में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो अगला देखो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही एटॉमिक नंबर भी होगा। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। तो अगर इस तरह कुछ लिखा हुआ है तो ये होता है प्रोटॉन और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन या प्रोटियम दोनों एक ही बात है, इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल है। ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, स्टेबल। ट्राइट्रियम एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये अनस्टेबल होता है। ये बीटा रेडिएशन अनस्टेबल है तो रेडियो एक्टिव है, और ये इसमें डिकेइंग होती है, बीटा डीके होता है, बीटा रेडिएशन एमिट होता है। हैवी वाटर D2O होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेचर। अब अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अल्फ़ा रेज नेगेटिव होता है, बीटा रेज पॉजिटिव होता है, और गामा रेज न्यूट्रल 0। ठीक है। अल्फ़ा रेज में 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के 2 यूनिट होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं दीज आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम एटम। इसमें भी इसका जो मास होता है अल्फ़ा रेज का, वो मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन 2 हैं और न्यूट्रॉन 2 हैं, तो मास 4। ठीक है, बीटा नेगेटिव चार्ज और गामा न्यूट्रल। वेलोसिटी में देखो तो गामा का तो सी के बराबर है, मतलब लाइट की वेलोसिटी उसके बराबर गामा का होता है। बीटा का लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर होता है, और अल्फ़ा का 10 गुना कम होता है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा गामा, देन बीटा, देन अल्फ़ा। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी की पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा गामा की, देन बीटा की, देन अल्फ़ा की। तो आयनाइजिंग पावर जो होता है उसके अपोजिट होता है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का, देन बीटा का, देन गामा का। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। पोजिस्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, इसका इक्वल मास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, स्पिन हाफ करता है, मतलब फ्रैक्शनल स्पिन है। न्यूट्रिनो में न्यूट्रिनो में होता है 0 मास। क्वार्क में होता है फ्रैक्शनल चार्ज। पोजिस्ट्रॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम मास होता है, बस फ्रैक्शनल स्पिन होता है, जैसे 1/2 था ये था। और इंटीग्रल स्पिन फेनॉन में होता है। एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क, लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन ये सब है फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड दे डू नॉट हैव सम एटॉमिक स्ट्रक्चर, डू नॉट कंपोज ऑफ अदर पार्टिकल्स। ठीक है, इसलिए इनको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो अबाउ प्रिंसिपल उस बात को डिटरमाइन करता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है गाइजर मुलर काउंटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको जिससे मेज़र करते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसको डिस्कवर किया है हेनरी बैक्वेरेल ने बैक्वेरेल ने। अब आता है फिजिकल केमिकल
सोल्यूशंस, ये सबके बारे में, चेंजेस एंड सोल्यूशंस। फिजिकल चेंज क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट होता है, इंटरनल कंपोजिशन किसी का चेंज नहीं होता है, ठीक है। कोई लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो सॉलिड हो जाएगा, इस तरह करके। चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज होगा, ठीक है। लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये रिवर्सिबल है। जैसे पानी मान लो लिक्विड में था तो सॉलिड आइस बना दिया, फिर आइस से फिर वाटर बना दिया। नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जो कि रिवर्सिबल है। इसमें बहुत ही कम एनर्जी या ना बराबर एनर्जी चाहिए होती है। इसका एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट किया फिर सॉलिड कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट किया फिर सॉलिड कर सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज कर दिया फिर से मेल्ट कर लो। वेपरेशन ऑफ वाटर, वेपराइज किया है, कंडेंस कर लो, ठीक है। डिजॉल्व शुगर इन वाटर, अब मान लो चीनी पानी का मिश्रण है, ठीक है। अब इसको ये कैसे, इसको फिजिकल चेंज इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो भी हम इसका वो निकाल सकते हैं, चीनी निकाल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन करके, या फिर इवेपोरेशन कर देंगे तो अभी हमें पानी निकल जाएगा, चीनी बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। अब आता है फिजिकल चेंज, ठीक है। चॉपिंग ऑफ वुड, फिजिकल चेंज, काट दिया जोड़ दो। क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, मोड़ दिया है, कुछ दिक्कत नहीं, फिजिकल चेंज। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जैसे डिस्पर्स किया है इसी तरह उसको फिर एक बीम में इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डिस्पर्स करने के लिए ये यूज़ किया, और सॉरी मान लो ये लाइट जा रही थी, डिस्पर्स करने के लिए यूज़ किया है, अब इसको ऐसे कर दो तो ये ऐसे लाइट बन के निकलेगी, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में आता है ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एनर्जी भी लगती है इस प्रोसेस करने में। अब एग्जांपल, एडिटिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, विनेगर ऐड किया है बेकिंग सोडा में, कुल मिला के एक रिएक्शन होगा जो कि नया प्रोडक्ट बनेगा। ब्लीचिंग ऑफ स्टेन लगे हुए हैं उसको ब्लीच कर दिया। फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटिंग में करने के बाद ये बनेगा वाइन, एल्कोहल। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड वेपर, बर्न करने के बाद ये नया तरीका एक सब्सटेंस बनेगा। नेल रस्टिंग, जो जंग लग जाती है उसकी बात कर रहा है, ये नया सब्सटेंस है। सोर ऑफ मिल्क फट गया तो भी नया सब्सटेंस है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका दियो तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाना पका दिया फिर से तुम सब्जी बना लो उसका उल्टा, मतलब ये सब इरिवर्सिबल है, कोई भी इसमें रिवर्सिबल कोई भी वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आता है सोल्यूशन, ये होमोजीनियस होता है, इसमें से डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल इफेक्ट, जो कि केवल कोलाइड में ही होता है, कोलाइडल सोल्यूशन में ही होता है। और सोल्यूशन को में जो ये सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, इसमें होमोजीनियस इसलिए बोला गया है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं किया सकते, किसी भी मेथड से नहीं सेपरेट किया जा सकते हैं। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होगा पतले से गाढ़े की तरफ, मतलब जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पर वाटर मतलब सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ए सोल्यूशन ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का मोशन होगा पतले से गाढ़े की तरफ, मतलब लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे उल्टा होता है, तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे गाढ़े से पतले की तरफ आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अब आता तो पैस्चराइज मिल्क, पैस्चराइज या स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क क्या है कि मिल्क को पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और मिल्क की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह का एप्लीकेशन और भी चीज़ों में अप्लाई होता है, जैसे बियर में होता है, वाइन में होता है। डीसैलिनेशन मतलब सी वाटर को डीसैलिनाइज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर। डी नेचुरलाइजेशन प्रोटीन्स में होता है। डी सिल्ट, देखो अब लिक्विड इम्प्योरिटीज़ और सॉलिड इम्प्योरिटीज़ अलग करने के लिए दो मेथड है। डिस्टिलेशन लिक्विड इम्प्योरिटीज़ के लिए है, और सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को डील करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड्स इन ए लिक्विड मिक्सचर, उसको क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, तो एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है, इसका यूज़ करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आइस है, आइस मान लो इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करती है, ठीक है, या फ्रीज करती है। तब जब NaCl मिला देंगे
तो इसका होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कम हो जाएगा। पहले मान लो फ्रीज कर दी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब करेगी -3 पे, -4 पे, ठीक है। इस तरह का मिक्सचर को हम एंटी फ्रीज मिक्सचर भी यूज़ कहते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सचर भी कहते हैं। इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग रेडिएटर में, ठीक है। इस पर तो नहीं करेंगे, लेकिन एंटी फ्रीज मिक्सचर ही बनेगा। अब जैसे जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी एल्टीट्यूड पे जाओगे और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तभी कहते हैं कि अगर एल्टीट्यूड पे जाकर तुम दाल पकाते हो, दाल पका नहीं पाओगे क्योंकि पानी पहले ही सारा उड़ जाएगा, ठीक है। मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म उबलेगा, तो एल्टीट्यूड पे केवल 80 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलेगा, ठीक है। तो जैसे ही तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड में हम कुकर का सहारा लेते हैं, क्योंकि कुकर क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देता है। जैसे प्रेशर बढ़ाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कर रहा था, अब तुमने कुकर में एटमॉस्फेरिक एक एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया उसका, अब 120 पे गलेगा। और मान लो दाल अगर 110 पे गलती थी तो अब दाल अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। और वेपर प्रेशर इम्प्योरिटीज़, मतलब इस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना जितना प्योर रहेगा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। प्योरिटी बढ़ेगी, देखो प्योरिटी अगर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब बताएं मिल्क एंड इमल्शन इज कॉल्ड कोलाइड। मिल्क को कोलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क को, ब्लड को, आइसक्रीम को, फॉग को, ये सारे सारे कोलाइड हैं। मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम, फॉग सब कोलाइड हैं। और देखो फॉग में क्या है कि फॉग अगर एनालाइज करो तो ये लिक्विड इन गैस, ठीक है। ये सोल्यूशन जो कोलाइड सोल्यूशन है इसमें ये लिक्विड इन गैस है। इसमें लिक्विड क्या है, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स आर लिक्विड एंड एयर कंसिडर्ड एज गैस हियर, ठीक है। इन अब हनी क्या है, हनी इज़ नॉट ए कोलाइड एट रूम। हनी कोलाइड क्यों नहीं है कि अगर रूम टेम्परेचर में, देखो हनी इज़ नॉट ए कोलाइड एट रूम टेम्परेचर, क्यों, अगर जो हनी को हम सुपर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब खूब ज़्यादा ठंडा कर दोगे, तो इसमें आपको प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स इनटू सॉलिड फॉर्म में। अब आता है ऊपर, अब तुम देखो सस्पेंशन, कोलाइड और सोल्यूशन, इन में बातें करेंगे तो पार्टिकल सबसे छोटा होता है सोल्यूशन का, फिर उससे बड़ा कोलाइड का, सबसे बड़ा सस्पेंशन का होता है। विजिबिलिटी देखो, जैसे देखो मान लो पानी में अगर मिट्टी मिली है तो सस्पेंशन है, ठीक है, विजिबल है। कोलाइड मतलब दूध अगर मान लो, और ट्रू सोल्यूशन मतलब NaCl मान लो मिला है उसमें। ये ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल जैसे चीनी है मिली हुई है ट्रू सोल्यूशन में, ठीक है। अब देखो सेपरेशन फिल्टर पेपर से, देखो अब ये जो सस्पेंशन का तो पॉसिबल है, कोलाइड का पॉसिबल नहीं है, और ट्रू सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर सेपरेशन थ्रू डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन पॉसिबल है। सस्पेंशन का दोनों पॉसिबल है, ठीक है। मेम्ब्रेन से भी पॉसिबल है, और कोलाइड का पहले में पॉसिबल नहीं था बट अब की पॉसिबल है, और ट्रू सोल्यूशन दोनों पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ट्रू सोल्यूशन में आप सोल्यूट सॉल्वेंट को किसी तरीके से भी अलग नहीं कर सकते, ना ही फिल्टर से और ना ही मेम्ब्रेन से। डिफ्यूजन का देखते हैं, डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज वेरी स्लोली, डिफ्यूज रैपिडली, ठीक है। डिफ्यूजन का देखें, ये डिफ्यूज़ नहीं करता है, वेरी स्लोली करता है और रैपिडली करता है। सेटलिंग में क्या होता है, ये सेटल कर जाएगा, मान लो मिट्टी अगर पानी में तो अंडर ग्रेविटी भी सेटल कर जाएगी। और कोलाइड में डू नॉट सेटल सेटल नहीं करते हैं, बट मे बी सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूज। मतलब क्या है कि सेटल वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूध का ले लें और दूध का लेकर मथनी इसको मथें, इस केस में ये सेटल कर सकता है, मतलब सेपरेशन नहीं जाता है फैट का, क्रीम का और अदर एलिमेंट्स का, ठीक है, उस केस में हो सकता है। ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, ये सेटल नहीं करते हैं, ठीक है। ये अंतर है। नेचर इसका तो हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन का, कोलाइड का हेट्रोजीनियस है, और ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस, ठीक है। टाइडल इफेक्ट ये शो कर सकते हैं, कर नहीं भी सकते हैं। कोलाइड में तो क्लियरली शो करेगा, होमोजीनियस में नहीं करेगा। तो ये आपका अंतर है। तो कोलाइड का देख लो तुम, सुना कोलाइड में हेट्रोजीनियस इसका नेचर और टाइडल इफेक्ट शो करता है। कोलाइड हमेशा ही करेगा, सस्पेंशन कर सकता कर नहीं सकता है, और ट्रू सोल्यूशन नहीं करेगा। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। अब तो कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। कोलाइड के एग्जाम्पल्स है ब्लड, वुड, आइसक्रीम है, पेंट है, फ्लेम है, और बटर, चीज़, परफ्यूम, गैलेटिन, डर्टी वाटर, स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, आइसक्रीम, फॉग, ये सब है। मिल्क आइसक्रीम फॉग आ चुका है यूपीएससी में, मिल्क आइसक्रीम फॉग, ठीक है। ब्लड भी है,
बटर, चीज़, परफ्यूम। एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग क्या है? सिल्वर में, सिल्वर देखो तुम्हारे पास सिल्वर ग्लास है, उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, किसी कोटिंग है? सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है। कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। आयरन में ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। व्हेन आयरन नेल रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म ग्रीन आयरन सल्फेट। ग्रीन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कॉपर जमा हो जाता है, कॉपर ही ग्रीन कलर देता है, ठीक है। आगे बढ़ो। कौन से 6 एलिमेंट जो फंडामेंटल है टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ? ये देखो 6 एलिमेंट है, याद रखना। पहला, छठवां, सातवां, आठवां, 15, 16, ठीक है। हाइड्रोजन, छठवां में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो पहला, ठीक है, छठा, साता, आठ, 15, 16, तो ये सब लोग फंडामेंटल कुछ 6 लोग हैं, ठीक है। अब एक अगली बात देखो, हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, याद रखो ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। नोबेल गैस में कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है। अदरवाइज तो नोबेल गैस कभी रिएक्ट नहीं करते, बट रेडॉन एक रेडियो एक्टिव है। अब देखो इसमें बात आती है कि आपका एटॉमिक साइज, रेडियस, सॉरी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एनिक रेडियस, ये जो जितने भी रेडियस हैं, जो साइज़ के बारे में बात होती है, ये सब एक ही तरीके से इनका बिहेवियर रहेगा। अगर ये जिधर बढ़ना हो तो बढ़ेंगी, अगर घटना हो तो घटेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो क्या होगा? इसका साइज़ घटेगा। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ते हो, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को। और अब अगला चीज़ देखो, अब जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सब बढ़ेंगे। बढ़ते क्यों है? कि जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो तो नई रिंग ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है। अगला आता है आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेल्टिंग पॉइंट। ये सब जो बातें आती है इसको ऐसे याद रखो, ऐसे। मतलब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और आप बॉटम से टॉप जाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ऐसे, ठीक है। आप चाहे इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, दोनों ही केस में बढ़ेगा। अब आता है 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि 150 साल हो गए थे, कंप्लीटेड हो गया था। और किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। अब देखो यूनिवर्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा देखो हाइड्रोजन 75%, हीलियम 25%, और एटमॉस्फेयर में कौन से? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1%, CO2 0.03%, ये याद रखा जा चुका है, ठीक है। एलिमेंट इन सॉयल एंड क्रस्ट, इसमें क्या है? ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम 8% आ चुका है, ये, ठीक है। ये एक मेटल है जो कि 8% है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम 5%, फिर 4%। डायमंड क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? बे यार, अभी ये देखो, डायमंड क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है, हेंस इट इज़ फंडामेंटल एलिमेंट। सैंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन SiO2 होता है ये, ठीक है। और मार्बल जो होता है ये CaCO3 होता है, तो Ca है, C है, O है, ठीक है। शुगर क्या है? हाइड्रोकार्बन है, HCO, तीनों है। मेटल, मिनरल और प्रॉपर्टीज यूजेस, इसको देखो। लाइटेस्ट जो मेटल है लिथियम है, तीसरे नंबर पे है। और लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है? एलिमेंट में देखो तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, सबसे कम इसका मास होता है, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल में ओस्मियम है, हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम। हैवीएस्ट एलिमेंट ऑर्गेनेसन है, ठीक है। हार्डेस्ट को अगर कंपेयर करें मेटल नॉन मेटल सबको ओवरऑल अगर देखते हैं तो डायमंड है। और मेटल में केवल देखेंगे तो टंगस्टन है, लेकिन कई जगह क्रोमियम और प्लेटिनम भी लिखा रहता है। हार्डेस्ट मिनरल डायमंड है, ठीक है। सॉफ्टेस्ट मिनरल मैग्नीशियम सिलिकेट है, या टाल्क भी इसको बोलते हैं, सोप स्टोन, ठीक है। सॉफ्टेस्ट मिनरल मैग्नीशियम सिलिकेट, टाल्क या सोप स्टोन। नाइक्रोम में निकल क्रोमियम है, ये हार्ड होता है और डक्टाइल भी होता है, ठीक। डक्टाइल वाला क्वेश्चन पूछेगा। हार्ड डक्टाइल यूज़ करते हैं किसमें? नाइक्रोम की वायर होते हैं, डेंटल रेस्टोरेशन में होते हैं, जो हमारे दांतों में जो लगाए जाते हैं वो नाइक्रोम के ही होते हैं। ब्रेसेस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल का केमिकल कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम कार्बाइड 85%,
एरागोनाइट 10%, कॉन्चोलिन 4% एंड वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट 85%। रूबीस सेफ्रीज केमिकल नोन एज Al2O3, ये केमिकली Al2O3 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और कोरंडम इज नेचुरली अकरिंग फ्रॉम Al2O3, Al2 से O3 से ये एक ओर है जो निकालता है कोरंडम। ठीक है, रूबीज एंड सेफ्रीज Al2O3। आता है सोडियम, इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और इसको चाकू से काट भी सकते हैं। स्ट्रीट लाइट दो तरह की होती है, मर्करी वेपर लैंप एंड सोडियम वेपर लैंप। मर्करी वेपर लैंप वाइट होती है, सोडियम वेपर लैंप येलो होती है। सोडियम वेपर लैंप ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं बिकॉज ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स इमिट करता है एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये वाटर ड्रॉपलेट से स्प्लिट नहीं करता है एंड लाइट पोल्यूशन भी कम करता है। मेटल अकर इन नेटिव स्टेट 4 मेटल होते हैं, देखो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम भी तुम पहनते भी हैं और ये नेटिव स्टेट में होते हैं, और कॉपर भी नेटिव स्टेट में होता है। 4 गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर। एक्वारेजी क्या होता है? HCl HNO3 को 3:1 के रेशो में मिलाते हैं। देखो HCl 3 है तो 3 HCl HNO3 3:1 में मिलाते हैं, ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेता है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। मिनरल्स आर ऑर्गेनिक सॉलिड होते, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। ऑर्गेनिक क्यों नहीं बोला है? ऑर्गेनिक वाले में वो लोग होते हैं जो लिविंग थिंग्स में आते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक्स या फिर, ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। अब बता प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, मेड अप ऑफ जिप्सम, ये कहता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमें प्लास्टर होता है वो कैल्शियम का होता है, तो वहाँ से याद रखो, जिप्सम CaSO4 ½ H2O। मोनोजाइट क्या है? थोरियम का ओर है। ठीक है, मोनोजाइट सैंड से ही हम थोरियम निकालते हैं। ठीक है, थोरियम कहाँ से निकालते हैं? मोनोजाइट से निकालते हैं, UPSC क्वेश्चन। जो माइका है, इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बट हीट कंडक्ट कर लेता है। गुड मतलब थर्मल कंडक्टिविटी है बट इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड नहीं है। ठीक है, जो मरकरी है पुअरेस्ट कंडक्टर एमंग मेटल में तो पुअरेस्ट कंडक्टर है बट बेस्ट कंडक्टर इफ वी कंपेयर विद द वाटर, ईथर, बेंजीन। ठीक है, और मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आयरन ओर में मैग्नेटाइट हीमेटाइट 2 होते हैं। देखो H पहले आता है तो Fe2O3 है और M बाद में आता है तो Fe3O4 है। तो हेमेटाइट में आयरन 69% है और हेमेटाइट में आयरन 69% है और मैग्नेटाइट में आयरन 73% है। सोडियम कैन बी इजिली कट विथ नाइफ एंड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड मिनिमम कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम मेटल हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में 3rd नंबर पे आता है। गोल्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल। ये Hg बेस्ट फॉर थर्मोमीटर बिकॉज वाई Hg इज कॉल्ड एज बेस्ट फॉर थर्मोमीटर बिकॉज हाई रिफ्लेक्टिव मीन्स easy to read and do not wet the glass and metal conduct the heat, conductor of heat, and उसकी जो it expand evenly with temperature with high circular power, circulation power काफ़ी अच्छी है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे कर देगा और यहाँ ग्लास है, ऐसे नहीं, ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा चारों तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट और क्रैकिंग पेट्रोलियम में होता है उसको निकालने में। स्मेल्टिंग कॉपर में होता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, और वल्कनाइजेशन रबर में होता है टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिसिटी एंड गेन स्ट्रेंथ। डायमंड कार्बन का प्योर फॉर्म है। ठीक है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है CaCO3 का। सैंड SiO2 है इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। रूबीज एंड सेफ्रीज एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, इसमें इनमें एलिमेंट्स होते हैं। मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, चाहे वो कोल्ड चाहे हॉट हो चाहे स्टीम हो, ये नेटिव वाले हैं। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर लेड। ठीक है, ये सब लोग कहीं से भी रिएक्ट नहीं करते। तो 3 तो ये हो गए जो हम पहनते हैं और 2 और, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर लेड। ठीक है, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली। तो सोडियम को तो मुझे पता है कि सोडियम को तो हवा में रख दो तो भी रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम भी वैसा ही है। कैल्शियम जो चूना होता है जब उसमें पानी डालते हैं तो लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है बट रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है बट वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है एंड कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। एल्युमिनियम, जिंक और जो आयरन है रिएक्ट ओनली विथ स्टीम से केवल रिएक्ट करता है। मेटल लाइटर देन वाटर, कौन से मेटल है जो वाटर से लाइटर है? फॉर एग्जांपल LPS, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये 3 मेटल हैं। LPS लखनऊ पब्लिक स्कूल।
तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये मेटल वाटर से भी लाइट है, डेंसिटी गोल्ड की सबसे ज़्यादा है, फिर गोल्ड की ज़्यादा है, मरकरी फिर लेड। मतलब गोल्ड अगर मरकरी में डालेंगे तो वो तैरता रहेगा, ठीक है, अगर गोल्ड मरकरी में डालो तैरता रहेगा। उसी तरह सॉरी 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 गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है मरकरी से, मतलब अगर अगर मरकरी गोल्ड में डाली जाएगी तो तैरती रहेगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक करता है, अगर डेंसिटी कम होगी तो तैरेगा। मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन और अगर आयरन का देखें तो बोरॉन का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने पे मेल्ट करेगा, आयरन उससे कम देने पे करेगा। मिनरल्स क्या होता है, मेटल एंड इट्स कंपाउंड नेचुरली अकर करते हैं। और क्या होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है एक्सट्रैक्ट करना मेटल, वो सब और होते हैं। एलॉय क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट ऑफ विच और इज 1 इज मेटल, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट ऑफ विच 1 इज मेटल, इसको एलॉय बोलते हैं। अब देखो कुछ एलॉय, कुछ मेटल्स देख लेते हैं, उनके ओर्स देख लेते हैं। सोडियम का रॉक सॉल्ट NaCl के ग्लोबराइट होता है, इसमें सोडियम होता है, इसको ग्लोबर सॉल्ट भी कहते हैं। कायरोलाइट, कायरोलाइट देखो, कायरोलाइट में 2 मेटल हैं, एक तो सोडियम भी है और एल्युमिनियम भी है, ठीक है। मैग्नीशियम है, मैग्नेसाइट है और डोलोमाइट है और एप्सॉम सॉल्ट, इसको याद रखो, एप्सॉम सॉल्ट में मैग्नीशियम है। कैल्शियम, लाइमस्टोन, कैल्साइट और जिप्सम, कैल्शियम में जिप्सम है, एसाइट CaSO4 हाफ H2O, हाफ होना चाहिए यहाँ पर। एल्युमिनियम बॉक्साइट है, इसका ओर है एल्युमिनियम का बॉक्साइट, और कैरोलाइट जो कि सोडियम का भी था, और कोरोंडम ये भी है, याद रखो कोरोंडम ये भी एक ओर एल्युमिनियम का, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉपर का चैल्कोपाइराइट ये कॉपर का है, और मरकरी का सिनेबार है। आयरन का मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिड्रेटाइट है, सिडराइट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो एलॉय, एलॉय में ब्रास, कोजीब्रा, ब्रा से ब्रास, को से कॉपर, जेड से जिंक। स्टील, ठीक है, स्टील में तो हमें पता है, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे बताइए कि आयरन और कार्बन इसमें होता है। स्टेनलेस स्टील, आयरन 90% होता है, कार्बन 0.2% सबसे कम होता है। क्रोमियम होता है, क्रोमियम किस लिए होता है, रस्टिंग और टेम्परेचर को रेजिस्टेंस देने के लिए। निकल होता है ताकि वो नॉन मैग्नेटिक रहे, और जो कार्बन होता है वो तो ब्रिटल करेक्टर देता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है एक्चुअली। सोल्डर, सॉलिड LNT, सॉलिड मतलब सोल्डर, L से लेड, T से टिन, 70% लेड है और 30% टिन है। ज्वाइनिंग मेटल बाई हीटिंग, सॉरी तो छोड़ो। ब्रोंज, जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज, ब्रो यूज कॉपर टी, ब्रो से ब्रोंज, कॉपर से कॉपर, टी से टिन। कॉपर 90% है, टिन 10% है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में जर्मन निकुंज याद रखो। जर्मन सिल्वर में देखो, इसमें सिल्वर है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सिल्वर कितने परसेंट है, 0% है। और जर्मन निकुंज में नी से निकल, कू से कॉपर और जी से निकुंज, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, हार्ड एंड टफ, ये सब होता है, इसमें क्वालिटीज़ होती है। अब देखो एलनिको, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये मिलता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन आता है परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या यूज़ करते हो, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट। अब आता है हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में आता है नाइक्रोम, निकल, निकल आयरन, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम तो है ही, सॉरी मैंगनीज तो है ही, और आयरन भी है, हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नाइक्रोम को हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। डूरा एल्यूमिनियम, डूरालुमिन में होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डूरालुमिन, इसमें देखो डूरालुमिन में Al है ही, तो एल्युमिनियम तो याद रखो, ही रखो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक है, जिंक कोटिंग ऑन स्टील को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ठीक है। अभी जिंक क्या होता है कि आयरन, देखो अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो गया तो रस्टिंग हो जाएगी, तो जिंक आयरन से पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। कोरोजन में हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर। ब्रोंज तो पता है मुझे, कॉपर और टिन है, ठीक है, ब्रो कॉपर टी, कॉपर और टिन, ठीक है। टिंक, जो टिन की कोटिंग होती है प्रिवेंट करती है ब्रोंज को कंटामिनेशन होने से, कॉपर को कंटामिनेशन होने से। अभी क्या है एनोडाइजिंग, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था टू मेक मेटल सरफेस रस्ट रेजिस्टेंट,
मेटल में रस्ट नहीं लगना, ये सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है। तो एनोडाइजिंग इसलिए यूज़ होता है। हेयर लेयर ऑफ Al2O3 इज़ डिपॉजिटेड ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में Al2O3 के लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है। एमालगम क्या चीज़ होता है? तो मरकरी किसी मेटल के साथ जो मिलकर बनाती सब्सटेंस उसको बोलते हैं एमालगम। एमालगम मरकरी किसी भी मेटल के साथ मिल सकती है, बट आयरन के साथ नहीं होता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कैन फॉर्म एमालगम विथ मरकरी एक्सेप्ट आयरन। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaClO3 इसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बोलेंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2, हाइपो सोडियम थियोसल्फेट क्रिस्टलाइन वाइट स्मॉल सॉलिड स्मेल लेस सॉलिड सॉरी हाइपो मतलब सोडियम थियोसल्फेट। अब आता है इसके बाद मर्क्यूरियस सॉलिबिलिस, इसमें मर्करी होता है इसके अंदर। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडिंग ब्रास को फेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल H2S है। रस्टिंग से आयरन का वेट बढ़ता है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं। इट्स सब्लाइम हो जाता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस होती है। इनो के जो सॉल्ट में CO2 गैस होती है। ठीक है, आप आगे देखते हैं। कार्बन इज वेस्ट कंपाउंड, कार्बन में सबसे देखो अच्छा कार्बन होता है एंथ्रासाइड 75% कार्बन होता है। देन बिटुमिनस 45-25 कार्बन होता है। देन लिग्नाइट होता है। देन पीट होता है। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाईली आयोनाइजिंग एनर्जी में होती है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ होती हैं, गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली होता है। अब जनरली गैसेस जो होते हैं वो उनके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सॉलिड में होता है कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, ये सब होता है। आयोडीन भी होता है। लिक्विड के लिए ब्रोमीन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, कि वीक एसिड है, इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप्स हैं। ग्रेफाइट ये हेक्सागोनल है, 2D है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तो डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई लुब्रिकेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बकमिस्टर फ्लोरीन जो 1985 में जो मतलब खोजा गया था। स्ट्रक्चर लाइक सॉकर बॉल, 20 हेक्सागोनल और 15 पेंटागन है इसके अंदर। 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन्स हैं। ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द बॉडी, और ट्यूब के फॉर्म में अगर देख लें तो इसको कॉल नैनो ट्यूब इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें जो साइंटिस्ट हैं कर्ल, क्रूटो और स्मेली इसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। और डायमंड देख लो, डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है। ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल है, डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ कार्बन। स्ट्रक्चर डायमंड क्यूबिक, और इसमें ये अब्रेसिव यूज़ करते हैं, इसमें कांच को काटने और के लिए यूज़ करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी तो हाईएस्ट है, लेकिन इंसुलेटर है ये, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। और कैरेट क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 200 ग्राम विच इज़ यूज टू वेट द डायमंड, राइट। ग्रेफाइट 2004 में बना था। नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। ग्रेफीन ये 2D होता है। और इसको एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेफीन को ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, याद रखो, 2D थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेफीन थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं? टच स्क्रीन, LCD, LED, कंप्यूटर चिप्स, इन सब में यूज़ करते हैं। कार्बन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। अब कंपेयर करें तो वी कंपेयर विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और कैवलर क्या हीट रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है, पॉलीमर होता है। इससे हम जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं। फुलरीन 1985 में बना था। जो कैवलर बना 1965 में, फुलरीन बना 1985 में, ग्रेफीन 2004 में बना था। और नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ग्रेफीन नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, याद रखो, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ये नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो ब्लैक गोल्ड 2019 बना था, मेड बाई ब्लैक गोल्ड पार्टिकल, सॉरी मेड बाई गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ब्लैक गोल्ड 2019 में बना था, मेड बाई गोल्ड नैनो पार्टिकल, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लाइट। सेविन एंटीसेप्टिक है। कैराटिन एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है ह्यूमन स्किन, नेल्स, इन सब चीज़ों में। मस्टर्ड गैस एक तरह का लिक्विड है, पॉइजनस लिक्विड है। लिखा तो गैस है, मस्टर्ड गैस लिखा हुआ है, बट पॉइजनस लिक्विड है। वॉरफेयर में यूज़ करते हैं। पायरीन एक फायर एक्सटिंग्यूशर है। फेरॉन रेफ्रिजरेंट है। कार्बन कंटेंट अगर बात करें तो P से पिग आयरन में सबसे ज़्यादा होता है, देन स्टील, देन एलॉय स्टील, देन रॉट आयरन में 0.08% होता है, पिग आयरन में 4%, स्टील में 2%। स्टील तो वही हो गया ना जो 2%, एलॉय में 1%। क्रिस्टल फॉर्म में अगर देखा जाए तो
सॉल्ट, शुगर, डायमंड, क्वार्ट्ज, आइस, ग्रेफाइट, ये सब शुगर क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। नॉन क्रिस्टल फॉर्म में सल्फर होता है, याद रखिए को, नॉन क्रिस्टल फॉर्म में सल्फर होता है। क्यों नॉन क्रिस्टल फॉर्म में क्यों होता है कि मल्टी वैलेंट नॉन मेटालिक केमिकल बॉन्ड्स से एग्जिस्ट करता है ये। ग्लास कैन बी स्क्रैच्ड, किससे स्क्रैच कर सकते हो, डायमंड्स कर सकते हो और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कर सकते हो। अब आता है वाटर गैस, CO+H2 से वाटर गैस बनती है, ठीक है। मिथिल एल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय वाटर गैस, वाटर गैस से मिथिल एल्कोहल बनता है। CO+H2 अगर हम मिला देंगे तो मिथिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड का देख लो, जो O2 है इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर है, O3 का ऐसे है, ठीक है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, और CO का भी 3 बॉन्ड ऑर्डर है। O2 का 2 बॉन्ड ऑर्डर है, O2 माइनस का 1.5, O2 प्लस का 2.5, ठीक है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट एलिमेंट है ही एंड बिहेव लाइक एल्कली मेटल भी करता है, और एल्कली मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एज वेल एज ये हाइड्रोजन की तरह भी करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। हैवी वाटर DTO होता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने किया है, उरे, UREY, उरे, जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये मॉडरेटर की तरह भी यूज़ होता है और कूलेंट की तरह भी यूज़ होता है, किस में, ये रिएक्टर्स में मॉडरेटर और कूलेंट की तरह भी यूज़ होता है हैवी वाटर, ठीक है। इसको यूज टू प्रिपेयर ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम कंपाउंड बनाने में यूज़ करते हैं। इनहेबिट, ये तो हार्मफुल है बॉडी के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं, हैवी वाटर को आप अपनी बॉडी में पी नहीं सकते हो, ना ही प्लांट में डाल सकते हो, क्योंकि ये इनहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ प्लांट, स्टॉप सीड जर्मिनेशन। अब उसमें सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे अगर अपने प्लांट्स में डाल दिया तो। फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट कहाँ बना है, नांगल पंजाब, नांगल पंजाब में पहला हैवी वाटर प्लांट बना है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, DTO का 18 है, सॉरी DTO का 20 है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होते, जो कि हार्ड वाटर में होते हैं। इसमें ओनली कैटायन होता है सोडियम का। और रेन वाटर जो है, रेन वाटर और नेचुरली सॉफ्ट होता है, रेन वाटर नेचुरली सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसमें लेकिन जब ग्राउंड में जाता है तब भले ये अपना लाइम और कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट को पुट कर ले, बट रेन वाटर ऐसे सॉफ्ट होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, वो हार्ड वाटर होता है। हॉट वाटर से आप कपड़े नहीं धो सकते हो, ठीक है। सोप इसमें नहीं यूज़ कर सकते हो, सोप केवल सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर में काम करने के लिए डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन बॉयल लीव डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब आप हार्ड वाटर को बॉयल करोगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट रह जाएंगे। और वैसे ही इसकी, जैसे बॉयलर में आप बॉयल कर रहे हो तो बॉयलर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट रह जाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और कई बारी बॉयलर में ब्लॉकेज क्रिएट होता है और बॉयलर फट जाता है। नॉट सुटेबल फॉर इरीगेशन सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये जाइलम जो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, जिससे आपका ये ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का, वाटर्स का, इसको ब्लॉक कर देता है। प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ से आता है हमको, रेन वाटर से आता है। अगर देखो टैप वाटर, सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इन तीनों को भी कंपेयर करें, उसमें भी प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर ही है। डिसैलिनेशन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है, जो कि सलाइन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है। परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना है, 2/18 × 100, 11.11। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस 290 किलो जूल ऑफ हीट। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 ग्राम मतलब 2H2, H2 कितना कर रहा है 290, 2H2 करेगा 2 × 290, 580 kJ किलो जूल। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल करेंगे तो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन प्लस O2 से अगर आप बर्निंग करा दोगे तो वाटर बनेगा, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन कहता है जो प्रोसेस थ्रू विच एलम जो होता है Al2SO4 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, क्लीन करता है मडी वाटर को। कोगुलेशन में एलम क्लीन करता है मडी वाटर को। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो कन्वर्ट करता है ऑयल को घी बनाता है, ठीक है। निकल उसमें कैटलिस्ट का यूज़ होता है, ऑयल से घी बनेगा। ऑयल है अनसेचुरेटेड, घी है सेचुरेटेड, बनाता है हाइड्रोजनेशन से होता है, और निकल इसका कैटलिस्ट है। अब बता सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनर्ट गैस। सल्फर यूज इन मैचेस, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है। और फॉस्फेट और फर्टिलाइजर, इन सब में सल्फर का यूज़ करते हैं। सल्फर को हम ब्रिमस्टोन भी कहते हैं, बर्निंग स्टोन। SO2 एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। SO2 एक टॉक्सिक गैस है। तो कैसे निकलती है, जब हम कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो SO2 निकलती है, नेचुरली रिलीज बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़
यूज एज प्रिकर्सर ऑफ H2SO4। वोल्केनिक एक्टिविटी से अपने अपनी गलती है, H2SO4 का प्रिकर्सर है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स में, वाइन मेकिंग में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये आपको, गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नाइट्रोजन 78% अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाउंड इन एमिनो एसिड जिस विच मेक्स प्रोटीन। एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है उसमें पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है, DNA RNA में। एंड टायर जो को हम नाइट्रोजन से फिल करते हैं मोस्टली, क्यों हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं टायर में, क्योंकि वो एक इनर्ट गैस है और जो कि लेस रिएक्टिव कंपेयर देन ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे वो टायर स्टेबल रहता है। इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो कि ऐसे प्लांट जो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो क्या करते हैं वो प्लांट्स, नाइट्रोजन को हम वो इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इंसेक्ट को खाकर वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। N2O क्या है? नाइट्रस गैस है, लाफिंग गैस है, ये एनेस्थेटिक भी है और पेंट रिड्यूसिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो एनेस्थेटिक के रूप में N2O गैस का यूज़ कर लेते हैं, माइल्ड वाले केस में N2O का, ठीक है। पेन भी इससे कम होता है। अमोनिया क्या है? आसानी से डिजॉल्व होती है वाटर में। अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाता है और ये यूरिया बनाता है, और ये आसानी से डिजॉल्व होता है वाटर में, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, साढ़े अंडे की तरह होते हैं अमोनिया की स्मेल, साढ़ा वो अंडा, ठीक है। अमोनिया मेनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर का यूज़ होता है। टीयर गैस का होता है केमिकल वेपन होता है। टीयर गैस एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, इसमें अमोनिया रहता है, अमोनिया यूज़ किया जाता है टीयर गैस में, ठीक है। और इस अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉल प्लस एक्रोलिन आर यूज्ड एज टीयर गैस। तो ये जो अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉल और एक्लोरिन, इसको भी टीयर गैस से यूज़ करते हैं। हेलोजन मोस्ट रिएक्टिव होता है, नॉन मेटालिक है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, रेड ब्राउन लिक्विड है, आयोडीन क्या है? ब्लू ब्लैक सॉलिड है। और एनाल्जेसिक ब्रोमीन के कंपाउंड्स होते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक है, पेन रिलीविंग होते हैं। और ये टेरेंसाइन, ये TS है, आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड है, एटॉमिक मास 17 है, और हेलोजन कैटेगरी में रखा जाता है इसको। बायोकेमिकल साइकिल्स, ठीक, जो गैसियस साइकिल होती है उसमें 6, 7, 8 मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, इनसे की साइकिल्स होती है। इसमें रिजर्वायर्स होते हैं, कौन से? एयर हो तो उसमें एटमॉस्फेयर का रिजर्वायर होता है, या फिर ओशन में वाया इवेपोरेशन, वो भी एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। सेडिमेंट्री साइकिल्स में आता है 15-16, सल्फर, फास्फोरस, फिर और देखो आयरन, कैल्शियम, ये भी रहते हैं। सिलेंडर ऑफ डीप सी डाइवर कंटेन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर। हीलियम क्यों होता है ऑक्सीजन के साथ साथ? तो ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, हीलियम क्यों होता है? जनरेट लेस एयरवेज रेजिस्टेंस देन एयर एंड हेंस रिक्वायर लेस मैकेनिकल एनर्जी टू वेंटिलेट लंग्स। इस वजह से हीलियम भी हमें रखा जाता है। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है। जेनॉन स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.8 पार्ट्स पर मिलियन है। डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द लिथोस्फीयर एंड इन एटमॉस्फेयर अनचेंज। जितना भी तुम नाइट्रोजन कोई डिस्चार्ज होता है तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर में उसका कोई परसेंटेज चेंज नहीं होता। हीलियम इज़ प्रीफर्ड ओवर हाइड्रोजन इन एयर बलून। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और हीलियम इनर्ट गैस है। और फाउल स्मेल एंड ऑफ डेड फिश, फाउल स्मेल क्यों आते हैं कि अमोनियो कंपाउंड है, ठीक है, वो पंजेंट स्मेल इसकी होती है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि सबसे छोटा होता है एल्कली ये हाइड्रोजन ग्रुप में, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सेलेनियम नॉन मेटेलिक फोटो कंडक्टिव सब्सटेंट है। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या क्या होता है? मरकरी होता है, आर्गन होता है। मरकरी आर्गन तो होता ही है, अगर साथ में जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन को भी यूज़ कर सकते हैं। सभी ये सब वो हैं इनर्ट गैस हैं। थैंक यू।